हेलो एवरीवन, डार्क स्किप चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है मेरा यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट का सेशन नंबर 15 है। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैं पहले बता चुका था कि यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है, यूज़र मैं कैसे डिलीट कर सकता हूं, उस एक यूज़र से दूसरे यूज़र को मैं कैसे मॉडिफाई करके उसके फाइल में एक्सेस कर सकता हूं। तो ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। और कैसे यूज़र मॉडिफाई करते हैं, कैसे यूज़र का कमेंट चेक करना होता है, उसका चेंज करना होता है, मॉडिफिकेशन होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो आपको नहीं देखे हो तो आप जाके वो पहले वीडियो देखो। तो आज मैं सबसे पहले मैं अपना चलता हूँ VMware, लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा कि क्या करना है। तो ये है मेरा VMware, मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये है मेरा सेंटोस मशीन। हाँ, तो ये मैं लॉगिन हो गया हूँ सेंटोस मशीन से। तो चलिए मैं एक बार इसका IP एड्रेस देख लेता हूँ। IPADDR, तो इसका IP एड्रेस है हाँ, ये है इसका IP एड्रेस, ये वाली। आ, तो इस IP से मैं लॉगिन करता हूँ अपना जो मेन टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल पे। तो ये है मेरा मेन टर्मिनल। तो मैं इसका सबसे पहले फ्रंट साइज बड़ा करता हूँ। तो ये मैं लॉगिन हो गया हूँ अपने टर्मिनल से। इसको मैं करता हूँ क्लियर, मैं फ्रंट साइज थोड़ा ऐड करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। तो ये है, तो ये तो उस दिन मैंने जब बताया था कैसे यूज़र क्रिएट करना होता है, कैसे डिलीट करना होता है। चलो आज मैं थोड़ा सा एक क्या होता है आज मैं बताने वाला हूँ कि एक यूज़र जो होता है उसके अंदर में साइडों के फाइल में उसका पासवर्ड होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है, उसका एजिंग होता है। तो ये सब मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा यूज़र है अभी अवेलेबल मेरे सिस्टम में। तो यहाँ पे एक ही यूज़र है, मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। तो मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र का नाम रहेगा यूज़र ऐड। अब मैं जो है ना ये जो मैं यूज़र ऐड कमांड चला रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन सॉरी बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं हेल्प करता हूँ, आज मैं थोड़ा अच्छा से बताता हूँ कि ये हेल्प में जो होता है बहुत सारे। तो ये देखो, ये इसमें हेल्प में बहुत सारा है। तो मैं जैसे ये हो गया, कमेंट हो गया। तो कमेंट कैसे यूज होता है, मतलब सी कमेंट का क्या होता है मैं वो बता चुका था। जैसे मान लो कि मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, और यूज़र क्रिएट करने के टाइम में एक होता है ना, जैसे कि आपके पास 100 एम्प्लॉय है, तो उसमें से आप मान लो कि चार जो है ना, चार में मान लो कि टॉम ही है, चार एक कंपनी में चार टॉम है। तो कैसे वेरीफाई करोगे, एक डेवलपर में है, दो नॉन टेक्निकल में है, मान लो कोई अकाउंटेंट में है, फाइनेंस में है। कैसे वेरीफाई करोगे कि हाँ ये उसी का है, चारों तो टॉम एक ही है। तो उस उस केस में क्या होता है, आप कमेंट उसमें डाल सकते हो कि ये भाई सिस्टम एडमिन है या HR है या जो भी है, आप
उसमें कमेंट में जो है ना ऐड करोगे तो वो वहाँ पे शो या हाईलाइट हो जाएगा। तो वो हो गया कमेंट, तो हाइफन सी लगाना। ये डायरेक्टरी हाइफन डी, तो ये पता है होम डायरेक्टरी। जैसे आप करोगे तो होम डायरेक्टरी आप मान लो आपके पास क्या है कि एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी आप नहीं बनाना चाहते हो अलग से, तो हाइफन डी करके और डायरेक्टरी का पाथ दे दोगे, तो वो जो है ना वो डायरेक्टरी ये उस यूज़र से अटैच हो जाएगा जो आपने न्यू में क्रिएट करोगे। ये होता है डिफ़ॉल्ट, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है कि जो भी सिस्टम में कॉन्फ़िगर रहता है ना, जैसे मैं बताया था ना सिस्टम यूज़र ऐड डिफ़ॉल्ट वाला, तो वो वहाँ से उठाएगा, तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये हाइफन ई, ये पता है क्या होता है, ये एक्सपायरी डेट के लिए होता है। जैसे मान लो कि एक ऑडिटर आया, फाइनेंस में ऑडिटर आया, वो 10 दिन के लिए आया है, तो उसमें पता है एक्सपायरी डेट होता है कि 10 दिन के लिए आया है। तो आप कैसे पता है कैसे क्रिएट करना है, यूज़र ऐड हाइफन एफ, मतलब यूज़र ऐड हाइफन सी मतलब कमेंट, तो ये दे देना फाइनेंस एंड ऑडिट। उसका डायरेक्टरी जो है ना टेम्प्रोरी दे देना तब तक के लिए, तो हाइफन डी करके टेम्प्रोरी नाम से डायरेक्टरी बना लेना। और उसके बाद क्या करना है, हाइफन ई, हाइफन ई लगाने के बाद पता है क्या होता है, एक्सपायरी डेट वो असाइन होता है, तो एक्सपायरी डेट आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वही सब बता दूंगा, मैं बताने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लो। ये हो गया ग्रुप। अगर आपको ग्रुप से उसको ऐड करना है तो हाइफन जी लगा देना है। तो वो जो ग्रुप पहले से बना है, अगर मान लो कि कोई नया आदमी आया है, मतलब नया एम्प्लॉय आया है, हायर हुआ है, और वो मान लो कि क्या है कि आप मान लो कि डेवलपर टीम में गया है वो, तो डेवलपर टीम में गया है, तो उस ग्रुप का मेंबर आप मान लो कि उसको बनाना है, तो पता है क्रिएट उस टाइम यूजर क्रिएट करने के टाइम ही जो ना आप हाइफन जी करके उसका मेंबर वो ग्रुप उसका असाइन कर दोगे, तो वो ग्रुप से वो हो जाएगा। ये भी सेम है ये ग्रुप्स। मैं ये आपको वहाँ पे यहाँ पे उतना नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आप भूल जाओगे उतना, ये नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा तो वो अच्छा से समझ आएगा। तो चलिए, जैसे कि हाइफन के हो गया, हाइफन एच हो गया, हाइफन कैपिटल के हो गया है, हाइफन एल हो गया है, तो ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ। ये हाइफन पी हो गया, आपको पता ही। देखो आप क्या करना, आप यूज़र ऐड करना, हाइफन हाइफन हेल्प डालोगे, ये सब है। और देखो कुछ उतना है नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे ना उस दौरान में, जैसे कि मान लो यूज़र ऐड किया, यूज़र ऐड हाइफन पी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हाइफन पी डालोगे और उसमें पता है पासवर्ड डाल देना। मान लो कि पासवर्ड मुझे क्या देना है, मुझे एक मान लो सुमित नाम से यूज़र क्रिएट करना है, तो क्या करना है, यूज़र एंड कमांड चलाना, हाइफन पी पासवर्ड, जैसे हाइफन पी लगाओगे पासवर्ड में देना है, मान लो एडमिन देना है तो एडमिन दे दो, और यूज़र का नाम दे दो सुमित, इंटर कर दो, तो वो पासवर्ड के साथ जो है वो हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा। ये देखो ये हाइफन एस है, ये सेल के लिए है। मान लो कि बीन वैस में है, जेड एस एच में, जो भी देना है वो हो जाएगा। उसके बाद ये पता है क्या है, ये हाइफन यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पता है क्या होता है, 1000 से स्टार्ट होता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, कैट हाइफन, चलो मैं टेल ही बताता हूँ, टेल, क्योंकि मुझे उतना लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं निकालना है। मान लो मुझे 2 ही यूज़र का डिटेल लेना है, ETC पास WD। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो है ना 1000 से स्टार्ट होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है हाइपन यू, तो क्या करना है, देखो कैसे करना है, यूजर ऐड हाइफन यू, मान लो आपने दिया 2-3000, मान लो 5 दे दिया, और यूज़र का नाम इसमें कुछ भी दे दोगे। मान लो मैंने यूज़र ही दिया, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इंटर करोगे तो पता है यूज़र नाम यूज़र हो जाएगा, उसका ये UID और GID ये यही आ जाएगा, यही उठा लेगा ये। तो ऐसा होता है। बाकी मैं पिछले सेशन में जो है अच्छा से एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। तो चलिए मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र में देखो क्या होता है, यूज़र ऐड कमांड चलाया, हाइफन यू, मतलब मैं इसके साथ ले रहा हूँ। तो यूज़र आईडी मान लो मैं ले रहा हूँ कितना, मान लो मैं अपना ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, सपोज डैट, ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्या होता है
कि मान लो मुझे कौन सा लेना है। ये ले लो, सी ले लो, कमेंट ले लो, हाइफन सी ले लिया, इसको बना दिया HR, इसको बना दिया HR। इसका ये जो है पासवर्ड, चलो पासवर्ड देता हूँ, -P, एडमिन दे दिया। उसके बाद क्या करना है, हाइफन ये ले लो, एक्सपायरी डेट ले लो, इसको बनाना है मात्र 2 महीने के लिए। तो मान लो कि मैंने कर दिया -E, और ये पता है एक्सपायरी डेट, ये -E होता है जब न्यू यूज़र क्रिएट करते हो ना, उस टाइम -E। जब आप मॉडिफिकेशन करोगे उसमें यूज़र में उसका, तो उसमें पता है E आएगा, लेकिन न्यू यूज़र क्रिएट करने के टाइम में ना E। तो ये ध्यान रखना। अब मैंने ये कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो दो दो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हो गया ये वाले डी मतलब ये हो गया होम डायरेक्टरी। तो जैसे करोगे तो होम डायरेक्टरी वो आप जो डालोगे ना -D, जैसे आपने मान लिया कि -D लगा दिया यहाँ पे, और -D, चलो मैं पहले एक्सपायरी डेट देता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। चलो जैसे ये हुआ एक्सपायरी डेट, -E कर दिया, तो ये 2 महीने के लिए करना है, मतलब ये चल है जून जुलाई, तो अगस्त में इसका एक्सपायरी, मतलब जुलाई लास्ट में एक्सपायरी हो जाएगा। तो इसका होता है पहले YYDMMDD करके होता है, तो 2025 हो गया, हाइफन कर देता हूँ मैं। उसके बाद मुझे कौन सा होता है, जुलाई 7, तो 7 यहाँ पे होगा, 7वां महीना होता है। मुझे करना है कौन सा, मान लो कि मुझे करना है 30 डेज के लिए, मतलब 31 तारीख तक इसका रहेगा वो। अब देखो क्या होता है, अब अब इसमें क्या करना कि यहाँ पे देखो, ये दो बताता हूँ मैं, कहाँ गया ये, एक तो हो गया -D, तो ये होम डायरेक्टरी। तो मान लो आपका डायरेक्टरी क्या है, होम डायरेक्टरी में जैसे मान लो कि सर्वर है, या मान लो डाटाबेस सर्वर है, कुछ भी दे दोगे ना, तो ये आपको वो क्रिएट करके बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देगा। एक होता है ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे यूज़र कौन सा क्रिएट करने वाला हूँ, मैं यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ रमन, मान लो मैं सुमित यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे -D दे दोगे, हाइफन यहाँ पर D दे दिया, -D, और स्लैश के अंदर डाटाबेस, तो पता है इसका होम डायरेक्टरी डाटाबेस हो जाएगा सुमित का। अगर मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है M, अगर मैंने M दे दिया तो पता है होम डायरेक्टरी क्या होगा, जो यूज़र का नाम होता है सुमित वही आएगा। अगर मैं M नहीं भी दूंगा ना, तो पता है क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने वहाँ पे देखा ना, कौन सा डायरेक्टरी है, स्केल नहीं है, एक साइडो, हाँ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट जो है ना ETC के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड होता है, वो वहाँ से उठा लेगा जो भी वहाँ पे असाइन होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यही D से डाटाबेस बनाना है। मैं एक टैब और लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, तो वो थोड़ा आपको अच्छा से क्लियर में आएगा। हाँ, ये देखो मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। ये देखो जैसे मैंने कि LS किया, ये देखो इसमें आपको कहीं पे डाटाबेस नज़र नहीं आ रहा है, ये स्लैश के अंदर में है, आपको यहाँ पे कहीं पे डाटाबेस नज़र नहीं आ रहा है। तो ये देखना, ये डाटाबेस ना, जैसे मैं -D लगा क्रिएट करूँगा तो वो यहाँ पे आपको स्लैश के अंदर में शो होगा। अगर मान लो मैंने स्लैश नहीं लगाया तो पता है कहाँ पे शो होगा, तो LS करो,
डाटाबेस यहाँ पे शो होगा। तो चलो आज मैं वही करता हूँ, स्लैश नहीं लगाता हूँ। देखो आप यहाँ पे जो पाथ दोगे ना वो वहीं पे जाके वो क्रिएट होगा। मान लो मैंने स्लैश देकर टेम्प दिया, टेम्प के अंदर में डाटाबेस दिया, तो ये वहाँ पे जाके क्रिएट करेगा। तो चलो मैंने एक्सपायरी भी डेट दे दिया, डाटाबेस भी दे दिया, इसका यूज़र आईडी भी दे दिया। अब इसमें पता है क्या है, इसमें बच रहा है, चलो मैं सेल भी लगा देता हूँ, ये हाइफन सेल ये वाली। तो वैसे तो होता है बैश सेल, लेकिन मैं यहाँ पे डॉट एस एच करता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखना जरूर ध्यान से, ये होता है बीन के अंदर में। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट में ये उसमें सेट है, और यही होता है, ज़्यादातर यही यूज होता है। वैसे तो पता है के के एस एच है, जेड एस एच है चार पांच ऐसा क्या बोलता है उसको, जैसे है ना बैस, तो वही सेल जो है ना चार पांच है। तो यहाँ पे जो मेन जो है यही बैस ही है। जे एस एच भी यूज होता है। तो जे एस एच जो है मैकबुक में ज़्यादातर यूज होता है ये। मैं एक बार दिखा देता हूँ मैकबुक का। मान लो मैं करता हूँ इको एस एच ई, चलिए देखो ये जो है ना जेड एस एच में होता है, लेकिन इसको मैं करता हूँ कट। चलो मैं इस पे आता हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे बैस में नहीं करना है, मुझे करना है पता है किस में, मुझे करना है डॉट एस एच, सॉरी एस एच में करना है। चलो अब ये हो गया। अब मैं देता हूँ यूज़र का नाम। तो यूज़र का नाम मैं जैसे मैं क्या दे दूँ यहाँ पे, कोई भी ले लेता हूँ। यूज़र का नाम मैं दे रहा हूँ रमन, दे दिया मैंने। ये देखो जैसे मैं इंटर करूँगा ये देखना, यूज़र ऐड इनवैलिड होम डायरेक्टरी। अच्छा, ये देखो ये यहाँ पे उसमें नहीं हुआ, क्योंकि होम डायरेक्टरी में ना ये स्लैश लिया लिया है, क्योंकि वो नहीं लिया, क्योंकि वो जो था ना वो रूट के अंदर का था। ये जो है स्लैश के अंदर में है, तो वो उसने नहीं लिया। और जैसे मैं स्लैश लगाया ये ले लिया। तो अब देखो ये यूज़र क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे चेक करोगे एल एल एस हाइफन ए एल, तो ये देखो डाटाबेस आ गया होगा कहीं ना कहीं। ये देखो ये वाली, अभी टाइमिंग देखो कितना हो रहा है ये वाली। ये देखो कहाँ गया ये। और पता है ये किसने क्रिएट किया है, तो रमन। ये देखो ये है 1 जून और 12:07। और ये डाटाबेस। चलो अब इसके डाटाबेस में थोड़ा जाकर देखता हूँ कि क्या है। स्लैश डाटाबेस, अभी कुछ नहीं होगा। ये देखो ये कैसे हो अच्छा, डाटाबेस न्यू फाइल कैसे बन गया। चलो ये जो था ना शायद पहले से बना था, पिछला सेशन में मैं बनाया था कभी, तो ये वाली। तो ये डाटाबेस के अंदर में, चलो मैं दूसरा यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं देखो, इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको करता हूँ यूज़र डेल से डिलीट करता हूँ, हाइफन आर। और क्या था, रमन, RAMAN रमन, इसको मैं कर दिया डिलीट। तो ये देखो ये डाटाबेस भी गायब हो गया है ये। अब यहाँ पे मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। तो ये देखो यूज़र ऐड हाइफन यू, मैं देता हूँ यूज़र में ये दिया मान लो हाइफन सी, इसको बना दिया मैंने
लिनक्स यूज एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन मान लो, कमेंट में दे दिया, हाइफन पी लगा दिया, पासवर्ड में देते हैं एडमिन ही दे देता हूँ, हाइफन ई, एक्सपायरी डेट दे दिया मैंने, 1 महीने के लिए इसको देना है। तो इसका पहले ईयर आता है, उसके बाद मंथ आता है, ये चल रहा है जून, तो जून होता है आपको 6, तो हाँ जून, पूरा जून रहने देता, जुलाई, जुलाई तक देता हूँ इसको। तो जुलाई होता है 7, कितने तारीख तक देना है, मान लो मुझे देना है 10 तारीख तक ही देना है एक्सपायरी डेट, ये देख लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका हाइफन डी मतलब लेना है, तो इसका मैं करता हूँ एसक्यूएल, मान इसमें देता हूँ मोंगो डीबी कर दिया, ये नहीं बना है कहीं पे ये वाली मोंगो डीबी। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैं सॉरी हाइफन एस बीन एस एच देता हूँ, मान लो सोनी। अब देखो जैसे मैं इंटर करूँगा, ये देखो ये क्रिएट हो गया है, कैट हाइफन एन ETC पास WD। तो ये देखो ये सोनी का मैंने बोला था ना कि यूज़र आईडी और ये ग्रुप दोनों ये हो जाएगा। इसका कमेंट क्या आ गया है, लिनक्स एडमिन। इसका होम डायरेक्टरी क्या हो गया है, ये देखो मोंगो डीबी। इसका कौन सा सेल है, तो ये वाली एसएच, और ये देखो इसका बैश है। अगर मैं वहीं पे मैं जैसे मैं क्रिएट कर रहा था वहाँ पे अगर हाइफन एस लगाया और उसके बाद मैंने लगा दिया नो लॉगिन, तो पता है ये इसको लॉक कर देता है ये। चलिए अब मैं इसको क्या देखने वाला हूँ, इसको मैं करता हूँ लॉगिन। सबसे पहले इसका देखता हूँ कि मोंगो डीबी का वो बना है कि नहीं, तो ये देखो ये बना है। इसको मैं करता हूँ CD/ मोंगो डीबी, अब लिस्ट करता हूँ। अच्छा फिर भी इसमें न्यू फाइल आ रहा है, अब समझ अच्छा ये न्यू फाइल पता है क्यों आ रहा है, वो सही ही था, न्यू फाइल देखो क्यों आ रहा है। ये सब एक थोड़ा एरर है, एरर नहीं कर सकता हूँ मैं। देखो ये क्यों आ रहा है, CD करके मैं जाता हूँ ETC में, एसकेल में, देखो एसकेल में ये अटैच होगा, ये वाली देखो ये एसकेल में, देखो एसकेल में आप जो रहोगे, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो ये है हुआ मोज़िला फायरफॉक्स जो होता है ब्राउज़र, वो हो गया। ये न्यू फाइल आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट में, मान लो कि इसमें क्या कर दिया आपने AWS का मान लो कि वेबसाइट का पूरा कोड लिख के दे दिया, तो पता है जितना भी यूजर क्रिएट होगा ना सब यहाँ से जो है ना उठाएगा वो। क्योंकि ये जो है ना बैश वाली, बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश RC, ये यहीं से जाके वो होता है, उठता है। अगर मैं इसको कर दूं लॉक, तो पता है वो कोई भी वो नहीं हो पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं बाद में बता दूंगा ये। अभी मैं फ़िलहाल लॉगिन करता हूँ यूज़र से, SU कौन सा भी था, सोनी। देखो सोनी से मैं लॉगिन हो गया हूँ, ये वाली आप देख सकते हो। अब बात आ रही है एक्सपायरी डेट, तो ये देखो सबसे पहले मैं एसक्यूएल डायरेक्टरी में शैडो में जाता हूँ। ये देखो ये सोनी है, इसका पासवर्ड देखो एडमिन है ये वाली, क्योंकि जब मैंने उस टाइम किया था तो ये इनक्रिप्टिंग नहीं हुआ, ये पासवर्ड वैसे ही दे दिया। और देखो अगर आप करोगे पासवर्ड, अगर रूट से करोगे पासवर्ड, तो पता है क्या करेगा वो ये वाली इनक्रिप्टिंग बना देगा। अब यहाँ पे देखो तो ये हो गया फर्स्ट वाली, ये 8 क्राइटेरिया होता है इसका, 8 फील्ड होता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया।
अब ये सब का मतलब जो है ना इस वीडियो में मैं अच्छा से बताने वाला हूँ। तो ये देखना। तो ये तो हो गया, इसका यूज़र का नेम हो गया, ये इसका पासवर्ड हो गया। ये पता है ये जो होता है ना, एज, एक्सपायरी डेट का एज होता है, मतलब पासवर्ड का जो होता है ना एक्सपायरी एज होता है, ये होता है आपको मिनिमम डेज। एक होता है ना एक्सपायर होने के बाद कितना दिन के तक जो है ना आप वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया, तो अभी जीरो है ये। तो चलो मैं ये यहीं से एक एक करके मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वो अच्छा समझ आएगा। मैं करता हूँ इसको क्विट अभी। तो ये देखो, मैं भी सोनी से लॉगिन हूँ। यहाँ देखो, अब एक कमांड आती है चेज। तो देखो चेज का क्या होता है, जैसे मैं कमांड चले CHEG चेज -L मतलब लिस्ट। तो चेज कमांड से आप यूज़र का लिस्ट निकाल सकते हो, हाईलाइट विजुअल कर सकते हो कि वो यूज़र के अंदर में क्या क्या दिया है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका पासवर्ड एजिंग क्या है, उसका वार्निंग डेट क्या है। तो ये सब आप देख सकते हो, अकाउंट का एक्सपायरी क्या है। तो ये देखो, जैसे मैं चेज -L लगाया, मेरा यूज़र कौन सा है, सोनी। जैसे मैं इंटर किया, ये देखो। तो ये देखो आज जो है 1 जून 2025। ये देखो पासवर्ड एक्सपायरी जो है इसमें नेवर लगाया है, इनएक्टिव जो है इसमें नेवर लगाया है। लेकिन अकाउंट का एक्सपायरी देखो क्या है, ये पता है क्यों आया है। बाय डिफ़ॉल्ट करोगे तो ये नहीं आएगा। तो चलो बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, ये वाली यूज़र ऐड, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, टेस्ट। ये देखो, अब देखो जैसे मैं चेज कमांड चलाया -L टेस्ट, ये देखो। तो जो जो मैंने आज लास्ट में है ये तो दिया ही दिया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट में देखो कुछ नहीं आया ये वाली। लेकिन ये पता है क्यों आया, जब मैं यूज़र क्रिएट किया था तो देखो मैंने क्या लगाया था, ये वाली -E। तो इसका जो है ना ये मैंने दिया था जुलाई, 10 जुलाई तक इसका मतलब एक्सपायरी डेट दिया था मतलब। तो ये इसमें पता है 9 जुलाई, पता है क्यों दिया है, क्योंकि 9 जुलाई तक वो रहेगा ही। उसके बाद जो है ना 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद जो है ना जैसे ही ये हो जाएगा 10 जुलाई, तो ये एक्सपायर कर देगा ये इसका अकाउंट जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, ये फिर ये वर्क नहीं कर पाएगा ये। तो ये वाली है, मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा, इसीलिए मैं टेस्ट यूजर जो है ना था ना वो ऐसे बताया था। अब देखो क्या होता है, ये वाली और ये वाली, ये देखो कैसे डिफाइन, मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। मैं एक रूट और लॉगिन करता हूँ आज। ये देखो, इसको मैंने पासवर्ड अभी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये देखो ये सेम है। और ये देखो ये वाली ये कितना है, ये जो है ना ये 1 2 3 4 5, 5 लाइन, ये जो है ना ये वाली 5 डिजिट का, ये जो है ना आज का डेट जैसे है ना ये जुलाई, 1 जुलाई 2025। तो ये इसका एजिंग का ये स्टार्टिंग डेट है ये वाली। और ये जो है ना इसका ये वाली, ये इसका एंडिंग है। तो चलिए मैं अब दोनों को मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। तो चलो ये तो आपको समझ आ गया। और ये पता है क्या है, इसका मतलब ये होता है ये लास्ट हो गया, ये इससे आगे जो है ना ये नहीं होता है, मतलब ये इसका लास्ट हो गया है। तो ये जो है ना
शायद 1 जनवरी 1 जनवरी 1970 ऐसे करके वो यहाँ वो ये वो डिफाइंड है यहाँ से, ये वाली। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ देखो, तो ये तो हो गया पासवर्ड और ये हो गया इसका, ये आज जो जून है। और यहाँ पे देखो ये जो है ना 0, तो अब देखो यहाँ पे मज़े की बात अब ये आएगा। अब मैं इसको पासवर्ड में चेंज करता हूँ, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं करता हूँ सूडो, क्योंकि परमिशन होना चाहिए। और इसे देखो लिखो पासवर्ड, जैसे मैं एंटर किया तो बोला पासवर्ड चेंज करने के लिए। मैं करता हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 मैंने कर दिया, तो ये देखो ये क्या बता रहा है, अनचेंज। पता है क्यों बता रहा है इसको ना, मैं सूडो लगा के देखता हूँ। देखो जैसे मैं सूडो लगाया बोल रहा है कि पासवर्ड, आप ये देखो सेक्रेटरी जनरल के कारण जो है ना ये नॉट बी विजुअल किया था, नॉट बी विजुअल मतलब कुछ भी करोगे ना यहाँ पे ये शो नहीं होगा। तो चलिए मैं देता हूँ पासवर्ड, तो ये देखो एरर आ रहा है। ये पता है क्यों आ रहा है, इसको मुझे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। मैं करता हूँ VIM ETC के अंदर सुडोर्स। देखो यहाँ पे मैं नेम चेंज करके मैं यहाँ पे दे सकता था, लेकिन नहीं, इसको हटा के सोनी कर देता हूँ, सोनी। ये देखना अब देखो ये हो जाएगा, ये देखो पासवर्ड पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो पता है क्यों, वो तो रूट का एक्सेस था। तो ये तो मैं बताया कि हाँ आप खुद से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन लेकिन यहाँ देखो चेंज -L सोनी, ये यहाँ पे पता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, तो ये पता है 0 है, इसीलिए आप कर रहे हो। इसमें चलो मैं चेंजिंग करता हूँ, तो चेंजिंग के लिए पता है क्या होता है, चेंज हाइफन जैसे ये है मिनिमम, तो इसके लिए आप लगाओ कैपिटल M, मैं दिया 2, किसके लिए, तो सोनी के लिए। तो ये देखो अब चेंज कमांड में चलाता हूँ, ये देखो सॉरी मैंने गलती चलाया, ये वाली चेंज कर दिया, मतलब मैक्सिमम डेज कर दिया है, ये नहीं चेंज करना था, ये करना था चेंज। इसके लिए होता है स्मॉल m, ये देखो अब देखो ये वाली, ये इसका मतलब ये है कि 2 दिन तक आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। इसको मैं चेंज करके 5 डेज कर देता हूँ। ये देखो ये 5, ये है इसका वार्निंग डेट। ये पता है कब काम करता है, देखो ये कब काम करता है, जैसे मान लो कि ये पता है, ये मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, तो ये देखो फर्स्ट मैंने 1 जून को क्रिएट किया, और ये पता है इसका कितने दिन के लिए है, जून। इसका पासवर्ड का एक्सपायर देखो कितना हो गया है, ये 6 जून 2025। तो ये पता है कहाँ से लिया, ये वाले लिया है, ये उठाया यहाँ से, इसके पहले नहीं था ये। जैसे मैं इसका दिया ना मैक्सिमम डेज, तो ये 6 जून 2025। और ये देखो ये अब क्या है, मिनिमम जो है ना, मिनिमम 2 दिन के बाद ही आप चेंज करोगे ये। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे सोनी से मैं अभी किया ना ये वाली, अब देखो मैं करता हूँ,
सीमेंट कमांड चलाओ, ये देखो। एक सेकेंड, ये अप्लाई नहीं हुआ है इसमें। चेज हैपन हैपन हेल्प, ये देखो इसमें। इसको मैं चेंज करता हूँ। चेज हाइफन वनडे देता हूँ सोनी। उसके बाद इसका है मिनिमम डेज। जीरो कर देता हूँ। ये देखो, अब देखो ये वाली कैसे है। अब इसका पासवर्ड चेंज करके देखो। ये देखो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अनचेंज। पता है क्यों? क्योंकि ये जो था ना, ये वाली, ये मैं दे दे दिया था तो मैक्सिमम के अंदर में आ जाता था। ये मैं अभी कर दिया जीरो। और ये तो अब जो है ना, आप पासवर्ड एक दिन के बाद ही चेंज कर पाओगे, ये वाली। चलो एक मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सपायरी करता हूँ, ये वाली देखो। इसको देखो मैं चेंज करता हूँ कब, मेरा पता है 9 जुलाई तक ये था। अब मैं करता हूँ 15 जून, इसमें मैं ऐड करता हूँ 15 दिन तक जो है ना आप वो नहीं कर पाओगे, एक्सपायर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पता है क्या करना है, चेंज कमांड चलाओ हाइफन M 15 डेज। कौन सा ये था, सोनी। जैसे मैं ये कमांड चलाया, ये मैक्सिमम ये मिनिमम वाली, तो ये देखो ये वाली चेंज होगा, ये इसमें यहाँ पे 15 आ जाएगा। जैसे 15 आएगा ना, तो ये वाली ये भी चेंज हो जाएगा, ये देखना। ये हो जाएगा 15 जून। मैं कमांड चलाता हूँ चेंज हाइफन L मतलब लिस्ट सोनी। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ? एक सेकेंड, लास्ट पासवर्ड चेंज, पासवर्ड एक्सपायर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड एक्सपायर का है। हाँ, तो ये जो ना 15 दिन तक के लिए ये हो गया है। अब यहाँ पे देखना, ये तो मैं बता दिया था, ये मैक्सिमम होता है कि आप उतने दिन से लेकर इतने दिन के अंदर में वो कर पाओगे, मतलब नहीं कर सकते। तो इसको भी मैं चेंज ही कर देता हूँ। मैं कर दिया 20 दिन सोनी। चेंज हाइफन L सोनी। ये देखो, अब देखो ये 20 दिन के लिए ना ये मैक्सिमम डेज हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली, तो ये तो हो गया, आज 1 तारीख तो है ही, और ये 20 दिन ये वाली ऐड कर दो, कितना होगा, 21 हो जाएगा ये। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बात आ रही है यहाँ पे ये वाली, ये देखो पासवर्ड इनएक्टिव, पता है क्या है? ये देखो नेवर, ये वैसे नेवर ही रहता है। ये पता है कब होता है? जैसे कि मान लो कि कोई एक यूजर जॉब छोड़ के चला गया, उसका सब कुछ इनएक्टिव हो गया है, तो वो पता है आप मॉडिफाई करके आप सेम इसी में जो है ना ये करके आप इसको इनएक्टिव कर सकते हो। और एक होता है ये वाली, देखो ये क्या है, लास्ट वाली सेशन। इसका काम पता है क्या होता है? जब आप आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो पता है वो 3 दिन तक जो
7 डेज तक जो है ना वो, मतलब जब होगा एक्सपायरी वो वार्निंग देगा कि हाँ आप आपका जो है ना, ये देखो जैसे ये है ना मान लो इसका एक्सपायरी कब है, ये 21 तारीख तक जो है ना ये वाली, ये देखो ये 21, मतलब 21 जून तक जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगा ये। अभी जो पासवर्ड मैंने बनाया था एडमिन जो भी, वो 21 दिन तक रहेगा, लेकिन इस 21 दिन के अंदर ही, 21 दिन से पहले मतलब मान लो कि 14 और 7 21, मतलब 14 तारीख को जो है ना ये, 14 तारीख से ये 7 दिन होता है, तो ये वार्निंग देना चालू हो जाएगा, इसको डिस्प्ले पे आएगा कि आपका जो है पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा 7 दिन के बाद। तो ये 21 तारीख से पहले मतलब 14 तारीख से ये वार्निंग देना चालू करेगा अकाउंट को। मान लो इसको मैं करता हूँ 2 दिन, तो कैसे करूँ, तो कमांड चलाऊँ चेज हाइफन कैपिटल W, मतलब वार्निंग के लिए कैपिटल W, और मैं करता हूँ यहाँ पे 3, मतलब 3 डेज, किसके लिए, सोनी यूज़र के लिए। देखो अब कमांड चलाओ चेज हाइफन L सोनी, ये देखो अब ये 3 दिन हो गया ये। अब पता है 18 3 21, जब 18 जुलाई होगा ना, जून होगा ना, तो ये इसको 18 तारीख से स्टार्ट करेगा ये वार्निंग भेजना कि आपका एक्सपायर हो जाएगा, आप जो है ना वो कर लो एक्सपायर, फिर से आप एक्टिव कर लो, मतलब चेंज कर लो पासवर्ड। तो ये ऐसे काम करता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अगला स्टेप क्या है। चलो ये तो हो गया है, अब मैं अब देखो कहाँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ साइडो के सुडोर्स में, सॉरी साइडो में एक बार जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये जो है ना ये देखो पहले ये है डिफ़ॉल्ट वाली, ये देख लो, और ये वाली देख लो सोनी वाली। ये जो है ना, थोड़ा समझ में आपको प्रॉब्लम होगा, ये जो है ना स्टार्टिंग, ये जो स्टार्टिंग है ना वो वही है। ये पता है क्या है, ये एक्सपायरी डेट का वो है, जो जुलाई था ना, जुलाई वही है। तो ये यहाँ से आप काउंट करोगे ना, तो ये उतना दिन यहाँ पे आ जाएगा ये। मान लो कि आप क्या करना है, आप इसको जो ना, कितना है 20240, और ये कितना है 20278, इसको आपने एक बार माइनस प्लस करके देख लो, ये हो जाएगा शायद। हाँ ये हो जाता है 38। इसमें से क्या करना है, इसमें से जो ना इतना घटा कर देखो, माइनस करके देखो, तो ये 38 दिन निकल के आता है, तो उतने दिन के लिए ये बनाया है। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो ये 9 जुलाई है ना, और ये, तो ये आप करोगे ना तो देखो, ये जुलाई से स्टार्ट करो, जुलाई से काउंट करो, आइए 9 जुलाई, ये इतना दिन के लिए ना ये है, काउंट करोगे तो माइनस करोगे ना, ये वाली कहाँ गया ये वाली, तो ये इतना हो जाएगा। चलो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करके देखता हूँ। तो ये देखना, ये चेंज नहीं होगा, ये वाली ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये देखना। तो चलिए मैं एक बार फिर से जाता हूँ चेज में। देखो चेज में अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो चेज करना, हाइफन हाइफन हेल्प करना, सारा जो है ना इसमें ये दे देगा। अब ये एक बार यूज करोगे हो जाएगा ये। तो ये देखो इसमें क्या करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था, जब आपने यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पता है मैंने क्या लगाया था, यूज़र ऐड मैंने लगाया था ना ये वाली कमांड में, यूज़र ऐड हाइफन ई एक्सपायरी डेट के लिए। लेकिन यहाँ पे पता है मैं उस टाइम बताया भी था, तो मैंने क्या किया था,
ऐसे मैं नया में दे रहा हूँ अभी इसका। ये 9 जुलाई 2025 है ये। इसको मैं करता हूँ मान लो कि मैं पूरे पूरी 2 महीने करता हूँ तो 31 जुलाई कर देता हूँ इसको, 30 जुलाई कर देता हूँ। तो जुलाई होता है 7/30। ये वाली कौन सा यूज़र है? सोनी। मैं भी इंटर नहीं करूँगा, क्योंकि ये देखो, ये मैं कब किया था? जब मैं यूज़र ऐड कमांड चलाया था तब, सोनी नाम की यूज़र में क्रिएट किया तब। लेकिन ये होता है जब यूज़र क्रिएट करने के टाइम, उस टाइम स्मॉल ई लगता है। लेकिन अभी के टाइम पता है कौन सा लगेगा? ये देखो, ये कैपिटल ई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे कैपिटल ई लगा दो। कैपिटल ई लगाया मैंने। मैं भी क्या कर रहा हूँ? चेंजिंग कर रहा हूँ। CH चेंज, ये है चेंज कमांड, मतलब चेंज एजिंग। मतलब ये जो है ना, इसका एजिंग एजिंग ही हुआ, उसका एज ही कम हो, ज़्यादा करना हुआ तो चेंज एज, मतलब चेंज। देखो जैसे मैं करता हूँ इंटर, ये देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, चेंज चेंज -L सोनी। ये देखो, ये चेंज हो गया। ये हुआ ना 29 जुलाई। तो ये 29 जुलाई मैंने किया था 30 डेज के लिए, मतलब 30 जुलाई किया था। लेकिन पता है ये 29 जुलाई क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जून जो है ना, शायद 31वां महीना है, इसीलिए जो है ना, ये एक दिन उसमें ऐड करके उसमें लेकर चला गया, तो ये 29 जुलाई बता रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब मैं कहाँ चलता हूँ? यहाँ पे सुडोर्स में। ये देखो, अब देखो ये वाली चेंज हो जाएगा। ये तो जून है, ये जून वाली है। अब ये देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको, पहले मैं, सॉरी, इसको जाता हूँ, क्विट करता हूँ, फिर से ये करता हूँ, ताकि वो भी फिर से ना वो अपडेट हो जाए। ये देखो, अब देखना ये वाली, ये देखो ये कितना है। ये सेम है, लेकिन ये देखो ये कितना है। अब क्या करना है इसको, इसमें से माइनस करना है। इसमें से आप माइनस करके, सॉरी, इसमें से ये इतना माइनस करके देखो कितना होता है। तो चलो, एक शायद कमांड होता है EXPR, ये कमांड है ये। इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैंने यहाँ पर बैठा दिया। मैंने हाइफन लिया, और ये कितना है? 20240, मतलब 20240। अब देखो इसका, तो ये देखो 58 डेज जो है ना, ये 58 डेज निकल के आ रहा है ये। तो ये जो है ना, ये मैंने 2 महीने के लिए किया था, मतलब 29 जुलाई के लिए लिया था। तो 1 जून से लेकर ये जुलाई तक, तो शायद ये 58 डेज आता है। आप एक बार देख लेना कि कैसा होता है कैलेंडर में। बाकी मैंने ये वाली सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने अभी आपको। अब जो है ये वाली जो होता है यूज़र वाली सेशन हो गया है ख़त्म। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचा होगा तो मैं आपको बाद में वो कर दूंगा एक्सप्लेन आगे वाला सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला जो मेरा सेशन रहेगा, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें यूज़र का तो पार्ट हो गया है। अब पता है यूज़र जो टास्क परफॉर्म करेगा वो कहाँ करेगा, कैसे करेगा? तो अभी तो मैं बता दिया, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के ऊपर मैंने जो भी किया वो बता दिया। लेकिन अब पता है, अब आएगा ग्रुप की बारी। यूजर तो हो गया, लेकिन ग्रुप अभी बाकी है। तो ग्रुप में जो है मैं क्या करूँगा, मैंने एक आईटी का ग्रुप बनाऊँगा, एक डेवऑप्स का बनाऊँगा, एक बनाऊँगा मान लो डेवलपर का बनाऊँगा, एक एचआर का बनाऊँगा। 4-5 ग्रुप बना के रखूँगा। और एक जो होगा ना, एक एक का मेंबर में, एक जो मेन होता है एडमिनिस्ट्रेटर समझो, या जो भी अ, तो उसको मैं सारे ग्रुप का मेंबर बना दूंगा, प्राइमरी मेंबर।
और बाकी में जो है ना सब एक दूसरे से अटैच रहेगा। तो वो ऐसे करके एक प्रोजेक्ट होती है, और वो जो है ना जो इंडस्ट्रीज में होती है यूज, मैं उस टाइप की बता दूंगा, ताकि आपको ना अच्छा से समझ भी आ जाए, और जो होता है रियल एनवायरनमेंट में वो आपको अच्छा से वो हो जाएगा, वो कंप्लीट में करवा दूंगा। तो आज मैं इस सेशन को यहीं पे रखने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए मैं अभी जा रहा हूँ।